छोटी लड़की खाना खा रही थी तो उसने मौका पाकर प्लेट से एक एक डम्पलिंग उठाई और चुपके से उसकी जेब में डाल दी। ये दृश्य उसके बगल में बैठे प्रेसिडेंट ने देख लिया। प्रेसिडेंट ने सोचा कि बच्ची ना समझ है और वो उसे समझाने ही वाले थे कि तभी लड़की ने गंभीरता से कहा, ये डम्पलिंग माँ के लिए है। माँ को डम्पलिंग बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने बहुत समय से नहीं खाई। ये सुनकर पास बैठे दादा दादी का चेहरा लाल हो गया। उन्हें बहुत शर्म आई और उन्होंने जल्दी से नौकर को कहा कि सारी डम्पलिंग पैक कर दे। मामला क्या है ये जानने के लिए प्रेसिडेंट ने खुद लड़की को उसकी माँ से मिलवाने का फैसला किया। लड़की के बताए पते पर पहुंचकर जब उसने लोहे की खिड़की के पीछे वो परिचित लेकिन थका हुआ चेहरा देखा तो वो सन्न रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये वही नहीं थी जो 6 साल पहले मर चुकी थी? शाइन, तुम जिंदा हो? प्रेसिडेंट ने कांपती आवाज में पूछा। जब तुम मरी नहीं थी तो मुझसे क्यों छिपी रही? इन 6 सालों में क्या हुआ? कहानी शुरू होती है 6 साल पहले से, जब शाइन के माता पिता का देहांत हो गया था। उसका निकम्मा भाई परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए अपनी बहन पर अत्याचार करने लगा था। उसी दौरान उसने गलती से शाइन को प्रेसिडेंट के कमरे में धकेल दिया। उस रात वो और शाइन एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों ने एक रात बिताई। अगले दिन प्रेसिडेंट ने उसकी जिम्मेदारी लेना चाही, लेकिन शाइन ने ठंडे स्वर में कहा, जो भी हुआ गलती समझकर भूल जाओ। ये कहकर वो चली गई। फिर भी प्रेसिडेंट ने हार नहीं मानी। उसने पूरे शहर में 1 महीने तक उसकी तलाश की। आखिरकार उसने उसे सड़क किनारे के ठेले पर देखा। वो उसे घर ले जाना चाहता था, पर शाइन ने बोला, मुझसे गलतफहमी मत पालो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये कहकर वो प्रेसिडेंट को धक्का देकर चली गई। उसके माता पिता का निधन हो चुका था और उसका भाई भी तबाह हो गया था। ऐसे में वो नहीं चाहता था कि अपने दर्द में प्रेसिडेंट को भी डुबो दे। फिर एक दिन टीवी पर खबर आई, शाइन बीमारी से मर गई। उस पल प्रेसिडेंट की दुनिया बिखर गई। उसने मान लिया कि शाइन ही उसकी एकमात्र पत्नी थी। हर बरसी पर वो उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाता रहा। इस बात से उसके माता पिता चिंतित थे। उन्होंने देखा कि बेटा सगाई के बाद भी अपनी पुरानी आशिक को नहीं भूल पाया। उसकी माँ ने बहू बनने वाली मिस्किन से कहा, वो बस प्यार में पागल है, थोड़ा वक्त दो। और साथ ही उसे बच्चे के लिए भी कहा। मिस्किन ने हंसकर मजाक किया, अगर बच्चा इतना चाहिए तो आसमान से गिर जाएगा क्या? किसे पता था कि ये मजाक सच हो जाएगा। अचानक एक भीगी हुई छोटी लड़की कब्र पर दौड़ती आई और प्रेसिडेंट की टांगों से लिपट कर बोली, पापा। प्रेसिडेंट हैरान, तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पापा हैं। वो कब्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोली, वो मेरी माँ है। इसके पहले कि कोई कुछ समझे, कुछ गुंडे वहाँ आ गए और लड़की को पकड़ने लगे। दादा ने तुरंत बॉडीगार्ड को आदेश दिया कि लड़की को बचाओ। प्रेसिडेंट को सब कुछ बहुत अजीब लगा और वो वहाँ से चला गया। मिस किम ने उस प्यारी सी छोटी लड़की को देखा और मन में माँ बनने की इच्छा जाग उठी। उसने मौके पर ही डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में साफ लिखा था, लड़की प्रेसिडेंट की ही बेटी है। दादा दादी खुश थे, लेकिन थोड़े असमंजस में, क्योंकि बेटा तो अब सगाईशुदा था। लेकिन मिस किम गुस्सा नहीं हुई, बल्कि खुश होकर बोली, अगर मेरे मंगेतर की एक बेटी है तो आधी बेटी मेरी भी हुई। फिर उसने एक और चौंकाने वाली खबर दी, लड़की की माँ शाइन अभी जिंदा है। असल में पिछले 6 सालों से शाइन अपने निर्दयी भाई के हाथों अत्याचार झेल रही थी। उसे जबरदस्ती कंपनी की हिस्सेदारी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अपने माता पिता की मेहनत बचाने के लिए उसने अपनी उंगलियां तक घायल कर ली थी। एक अंधेरे कमरे में छोटी लड़की अपनी माँ से रोते हुए बोली, पापा ने मुझे नहीं पहचाना। शाइन ने उसे गले लगाया, आंसू बहाए और कहा, हार मत मानना, तुम्हारे पापा इस दुनिया में हमारे एकमात्र रक्षक है। इतना कहते ही शैतान जैसा भाई फिर वहाँ आ गया। उसने लड़की को पकड़कर धमकी दी, तुरंत साइन करो। शाइन ने इनकार कर दिया तो उसने लड़की की उंगलियों से जबरदस्ती अंगूठा लगवाने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि शाइन में पहले ही चाल चल रही थी। उसने बेटी की उंगलियों पर ऐसा मरहम लगाया था जिससे उसकी उंगलियों के निशान नहीं छपते थे। जब भाई की चाल नाकाम हुई तो वो पागल हो गया। उसने चाकू उठाया और लड़की की उंगली काटकर जबरदस्ती निशान लेने की कोशिश की। शाइन चिल्लाई, अगर मेरी बेटी कुछ हुआ तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी, पर वो सुन नहीं रहा था। तभी दरवाजा जोरदार तरीके से खुला। प्रेसिडेंट अंदर आया। उसने सामने का भयानक दृश्य देखा और गुस्से से दहाड़ उठा, अगर मेरी बेटी और उसकी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, कमीना।